चलो बच्चों फ़ोन रख देंगे, शुरू करें। चलो सांस ले लो लंबे लंबे, आंखें बंद करके। और हमने चाणक्य नीति का पाठ शुरू करा था उस दिन, तुम कर रहे थे सुंदरकांड, तो हमने चाणक्य नीति इसकी शुरुआत करी। सर जी आ जाओ। तो इसका सबसे पहला सूत्र था धर्म ही सुख देने वाला है। जी सर। हाँ सर आगे चले जाओ। हाँ लास्ट वाला। तो जी धर्म ही सुख देने वाला है। धर्म मतलब जो हम धारण कर सकते हैं। लंबे लंबे सांस लोगे। जैसे योग धर्म, हमारा वेद धर्म, हमारा ऋषि धर्म, हमारा सनातन धर्म, तो जो हम धर्म का पालन करेंगे वो हमें सुख देगा, और जो आपको सुख दे वही धर्म है। मतलब कि आप कुछ भी ऐसा काम ना करो जिससे आपको खुशी प्राप्त ना हो, जिससे भी आपको दुख प्राप्त होगा वो सब अधर्म है, और बाकी सुख देने वाला हमेशा धर्म होता है। और दूसरा सूत्र है धन से ही धर्म संभव है। तो धन बहुत जरूरी है। सांस लोगे लंबे लंबे, भस्त्रिका करते हुए। धन से ही धर्म संभव है। तो धन होगा तो आप धर्म का पालन कर पाओगे, सब वो काम कर पाओगे जो धार्मिक हैं। जैसे आप योगा कर पाओगे, आप अपने आसपास भी सब चीज़ों को सुखी रख पाओगे। तो सुख मिलेगा धर्म से, और धर्म होगा धन से। धन के बिना धर्म संभव नहीं है, खाली नारे लगाते रह जाओगे धर्म के नाम पर। तीसरा सूत्र है इसका राज्य का वैभव धन से संभव है। तो धन इतना जरूरी है कि अगर आप किसी राज्य के राजा हो या फिर आप कहीं पर भी आपके घर में ही आपका राज है, तो राज करने के लिए आपको धन की जरूरत पड़ेगी। घर में भी, रिश्तेदारों में भी, देश दुनिया कहीं पर भी आप जाओ, अगर आपके पास धन नहीं है तो आप अपना राज्य या अपना जो भी आपका राजपाट है उसका अच्छे से निर्वहन नहीं कर पाओगे। ये है धर्म की बातें। तो राज्य का वैभव धन से संभव है। समझ में आई बात? ईशा करो, भस्त्रिका करो, कमर सीधी करके बैठो, आंखें बंद करके। और इस तरीके से हमें धर्म के रास्ते पर चलना है। अधर्म का पालन बिल्कुल नहीं करना। और अधर्म कुछ भी हो सकता है, जो चीज़ किसी दूसरे को भी दुख दे और आपको खुद को भी दुखी महसूस कराए, वो सब अधर्म है। तो इसीलिए हम कहते हैं प्रकृति ही हमारा धर्म है। प्रकृति की सेवा करना हमारा धर्म है। प्रकृति की सेवा, रक्षा, सब कुछ, प्रकृति का संरक्षण करना, ये सब धर्म के अंदर आते हैं। तो जब हम योग करते हैं तो हम धर्म का पालन करते हैं। योग धर्म हमारा मूल धर्म है, मनुष्य धर्म, हर इंसान का धर्म योग धर्म है। तो योग हम सबको करना है। आपके कर्मों में योग, आपके विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, सब में योग होना चाहिए। टीका लगा लो, लगा लो अभी। अब और डार्क वाला लगा लो जैसा इसके लगाया, देखो। तो धर्म की बात कर रहे हैं। और राज्य की उन्नति इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से है। तो जो भी आपको राजपाट चाहिए, राज्य, उसके लिए आपको इंद्रियों पर अपने कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके सेंसेस जो हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके ऊपर कंट्रोल करोगे तो आप अच्छे से अपना राज्य का आनंद ले सकोगे, उस पर विजय प्राप्त कर सकोगे। खाली भोग विलास में डूबा हुआ कभी भी राजा नहीं बन सकता। चलिए अब बात करते हैं। चलो ये 5 तो हमने बात करी थी परसों, 5 सूत्र बताए थे चाणक्य नीति के। अब आपको चाणक्य नीति, लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लेके आनी है। चलो बस अब फिर खड़े हो जाते हैं। ये तो हमने रिवीजन करा परसों की क्लास का। अब आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। चलो हल्के हल्के सूक्ष्म व्यायाम करो। सांस लंबे लंबे पूरे के पूरे ऐसे। सांस लंबे लंबे पूरी। ऑक्सीजन दिमाग में ऐसे भरनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि दिमाग में कुछ जा रहा है। और महसूस होती हैं ये बातें ना टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि योग का लाभ आपको देखने को मिलेगा 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन बाद, नहीं, तुरंत एक क्षण में योग का लाभ देखने को मिलता है। ऐसे पूरा ट्विस्ट करो कमर को। और जब हम ऐसे ट्विस्ट करते हैं तो ऑक्सीजन हर एक कोने कोने तक
पहुंचती है, तभी तो ब्लड के अंदर अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचेगी। तो ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां या कैंसर या कुछ भी दिमाग के रोग आपको नहीं होंगे, फेफड़ों के रोग नहीं होंगे, जब आपके पूरे के पूरे कण खुलेंगे। आपकी जो कोशिकाएं हैं, 7 करोड़ कोशिकाएं होती हैं हमारे फेफड़ों में, वो सब खुलेंगी। ऐसे चलो जॉगिंग करो थोड़ी थोड़ी, बढ़ा लो स्पीड। सांस लंबे लंबे खींच के सांस भरो। सारे विचार दिमाग में जो भी गंदे विचार हैं वो सारे सांसों से बाहर निकल जाएंगे। सारे दिमाग का शुद्धिकरण होगा प्राणायाम से, और पूरी बॉडी का भी शुद्धिकरण प्राणायाम से हो जाता है। ऐसे तेज तेज चलो। ये हाथों की तालियां बजने से एक्यूप्रेशर हो जाता है। इधर ड्रम की आवाज नीचे से आ रही है। ऐसे सांस लंबे लंबे चलो करो वीरभद्रासन। बिल्कुल 180 डिग्री हाथों का एंगल, दोनों हाथ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। सांस लंबे लंबे मूलबंध लगा के रखो। मूलबंध लगा के रखोगे तो होल्ड करने की हमारी कैपेसिटी और बढ़ती है। और ऐसे करो, और टांगे मोड़ो थोड़ी सी, ऐसे और खोल लो चाहो तो। चलो जी त्रिकोणासन करो, ऐसे और ऐसे नीचे ट्रायंगल पोज में। पूरा पोस्चर बॉडी का जैसा होना चाहिए, जैसी एक आइडियल बॉडी होती है ऐसे आपकी बॉडी बन जाती है सारे के सारे पोज करने से। ऐसे त्रिकोणासन, कोणासन, बालासन, चंद्रासन, उष्ट्रासन। चलो उष्ट्रासन करते हैं। ऐसे नीचे पहले दोनों हाथों को जमीन पे लगाएंगे और फिर ऐसे ऐसे आगे जाएंगे तो सांस बाहर, और ऊपर जाएंगे तो पीछे की तरफ जाएंगे तो सांस अंदर। प्राण जो प्राणायाम है, जो प्राण है हमारे, वो ही भगवान है। तो इसलिए प्राणायाम की बहुत बड़ी महिमा है योग के अंदर। खाली प्राणायाम करने से भी सारे रोग दुख खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम तो बिल्कुल हष्ट पुष्ट हैं, तो हम पूरे पूरे आसन भी करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे, यम नियम का पालन भी करेंगे। चलो सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ जमीन पर, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, और लेफ्ट पैर पर दोनों हाथ नीचे, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, और ऐसे ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर। फिर दोनों पैर पीछे, एड़ियां जमीन पर टिकनी चाहिए, पूरा मतलब पैर जमीन पर, और ऐसे नीचे झुकते हुए नाभि को देखेंगे अपनी, ऐसे। फिर पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी। पंजे, घुटने, छाती, ठोड़ी। पंजे, घुटने, छाती, ठोड़ी नीचे लगाएंगे सर, ऐसे पंजे, घुटने, छाती, ठोड़ी, और फिर ऐसे भुजंगासन में ऊपर। फिर दोनों पैर ऐसे पीछे पर्वतासन में आएंगे। पहले हमारा लेफ्ट पैर आगे था, अब राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, और ऐसे ही राइट पैर पर ऊपर देखना है आसमान को।
फिर से उष्ट्रासन में आते हुए ये एक चक्र हुआ। चलो फिर से ऐसे सब, पहले ऐसे सांस भर के एक ऐसे हाथ जोड़ेंगे, फिर ऐसे उष्ट्रासन, फिर दोनों हाथ जमीन पर लेके आएंगे, लेफ्ट पैर आगे राइट पैर पीछे, ऐसे लेफ्ट पैर आगे राइट पैर पीछे, ऐसे ऊपर देखेंगे, फिर दोनों पैर पीछे, फिर पंजे घुटने छाती ठोड़ी जमीन पर लगाएंगे, पंजे घुटने छाती ठोड़ी, फिर ऐसे भुजंगासन। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, आप कह रहे हैं कि भाई टाइम ही नहीं है, तो सूर्य नमस्कार कर लो 10 बार, तो बहुत हो जाता है एक दिन के लिए, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी और सब कुछ पूरा व्यायाम हो जाता है इसमें से। राइट पैर आगे और ऐसे लेफ्ट पैर पीछे ऊपर, ऐसे देखेंगे, जैसे स्टार्ट करते हैं ऐसे ही दूसरे पैर से रिपीट करते हुए खत्म कर देते हैं इसको, सूर्य नमस्कार को। ऐसे सूर्य नमस्कार। चलो अब पुशअप्स लगाओ थोड़े से, सर्पदंड। ठीक है, सर्पदंड ऐसे लगाएंगे, ऐसे दोनों हाथों को रखेंगे जमीन पे, पंजों पर टिकेंगे और ऐसे बाजुओं पे पूरी बॉडी ऊपर लटकी रहेगी। ऐसे पहले छाती नीचे, फिर छाती ऊपर, खाली बाजुओं पे ऐसे। ऐसे करो, कुछ तो करो, गर्मी क्या है, गर्मी तो गर्मी को मारेगी। ऐसे भुजंगासन ऐसे कर सकते हो, या फिर ऐसे उल्टे लेट जाओ, ऐसे भुजंगासन इस तरीके से भी करते हैं। कर दो शुरू यहीं से। तो अगला सूत्र है, छठा सूत्र है चाणक्य नीति का, वृद्धों की सेवा से ही विनय भाव जागृत होता है। भुजंगासन, तो वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। बूढ़ों से जो एक्सपीरियंस मिलता है वो हमें कोई नहीं दे सकता, उनके पास बहुत अनुभव होते हैं, तो इसीलिए बूढ़े लोगों की सेवा करनी चाहिए। पर आजकल तो लोग बूढ़े ही नहीं हो रहे, 50-60 की उम्र हुई और 50-60 की उम्र तक ही वो चल पड़ते हैं ऊपर की तरफ। ऐसे भुजंगासन, तो इसलिए योग करेंगे तो बूढ़े होंगे। फिर अभी हमें बूढ़े नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, हम जब बूढ़े होंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन्स को बूढ़े लोग मिलेंगे, तो फिर ये जाके बातें तब सिद्ध होंगी। और अगर अभी ये लोग योगा करना शुरू कर दे जो भी 50-60 साल की उम्र में हैं, ये भी 100 साल का जीवन जी सकते हैं, लेकिन योग पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, लोग बाग सोचते हैं कि हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हार्ड कर लें, करो, रुक क्यों गए, करते रहो। पसीना चूना चाहिए, जो पसीना नहीं टपकाएगा वो खुद टपक जाएगा। और जो योग नहीं करेगा वो तड़प तड़प कर जिएगा और तड़प तड़प कर ही मरेगा। तो इसलिए योग जरूर करो, वरना तड़प तड़प के ही जियोगे, मानसिक शांति नहीं मिलेगी, आर्थिक उन्नति भी नहीं होगी, आर्थिक सामाजिक हर जगह तिरस्कार होगा अगर योग नहीं करोगे। भुजंगासन ऐसे करो, रुकना थोड़ी होता है, जब मैं रुकूंगा तब रुकना। पूरी कमर फ्लेक्सिबल हो जाएगी रीढ़ की हड्डी में, जब खून का संचार होगा। तो फिर ये हमारे चक्र भी तो खोलने हैं हमें। सबसे पहले मूलाधार चक्र, मूलबंध आ गया लगाना, मूलबंध लगा लिया। शिवम, तुम्हें नहीं आया मूलबंध लगाना? मूलाधार चक्र होता है हमारा, है ना। चलो ऐसे ऐसे लेट जाओ थोड़ी देर, मकर आसन करो ऐसे एक एक पैर से। हाँ ऐसे करा लो सर जी, पूरा दिन बिठा गए। दोनों पैरों से कर लो। जब आप कर रहे हो ऐसे तो पता चल रहा होगा कौन से जोड़ आपके खींच रहे हैं, है ना। पैर पूरे ऐसे इधर पीछे हिप्स पे लगाने चाहिए, ऐसे पूरे लगाओ, ऐसे हिप्स पे लगेंगे सबके, ऐसे पूरे। हाँ
और फिर ऐसे धनुरासन में आ जाओ। अब जब आप धनुरासन में आओगे तो आप देखो आपकी जो नाभि है, नाभि के आसपास कुछ ऐसे जैसे धड़कन दिल की होती है, ऐसी धड़क रही होंगी। हुआ कुछ ऐसा अनुभव नाभि के पास, है ना? ऐसे। तो इस तरह आपका मणिपुर चक्र जागृत होगा। और चक्रों की बहुत बड़ी महिमा है। चक्र जागरण आपके जब होने शुरू होंगे तब आपको इनका रिजल्ट देखने को मिलेगा। 1 साल के बाद जागरण होगा इनका चक्रों का। तो 1 साल 365 दिन कंटिन्यू योग करोगे तब चक्र जागरण की तरफ आपका चक्रों का खुलना शुरू होगा। ऐसे एक दिन में नहीं होगा कुछ। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट सूत्र है हमारा, वृद्ध सेवा से सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। तो बूढ़ों की सेवा करने से सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। समझ गए? कोई ऐसी बताने की बात नहीं, बूढ़े आपको अच्छा ही ज्ञान बताएंगे, सच्चा ज्ञान बताएंगे। चलो ऐसे सलभासन करो, एक हाथ राइट हाथ आगे, लेफ्ट पैर पीछे से ऊपर, ऐसे पीछे पैर सीधा रहेगा, पैर सीधा सर जी, ऐसे। दूसरा हाथ इधर जंघा के नीचे, चाहो तो सपोर्ट कर लो। और इस तरह से हम डायगनली होते हैं ना, डायगनल रेक्टेंगल में बीच की जो 2 लाइन होती है उनको डायगोनल बोलते हैं। तो ऐसे हम डायगनली तरीके से अपना पोस्चर ठीक करते हैं, ऐसे। अब लेफ्ट हाथ ऊपर और राइट पैर पीछे से ऊपर, ऐसे ऊपर। लंबे लंबे सांस। जब लंबे सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत जान आ गई शरीर में, क्योंकि प्राणों की शक्ति बहुत पावरफुल होती है। ऐसे प्राणों पर कंट्रोल आएगा जब हम प्राणायाम करेंगे। चलो सीधे लेट जाओ, लेटो सीधे। ऐसे सीधे लेटो। ऐसे घुटने मोड़ के रखो और अपने हाथ ऊपर की तरफ, सर से ऊपर सीधे लेके जाओ ऐसे। और अपनी गर्दन को ऐसे ऊपर उठाओ, सिर्फ गर्दन, बाकी कंधे जमीन पर ही टिके रहे। ऐसे उठाओ ऊपर, ऐसे। ऐसे, हाँ पैर मुड़े। अब करो ऐसे, अपने आप को ऐसे टाइट से, अपने आप को क्या करना है, अपने आप को पकड़ो ऐसे दोनों हाथों से, इस हाथ से इधर, इस हाथ से इधर, और ऐसे पूरा दबाओ अपनी कमर को, खींचेगी ऐसे ऐसे। जब खींचोगे तो यहाँ से पूरा का पूरा आपका जो भी ये ढांचा है, स्केलेटन सिस्टम, वो ठीक होगा बिल्कुल। चलो मर्कटासन, ऐसे ऐसे पूरी कमर को ट्विस्ट करो दोनों साइड। जिस साइड घुटने जाएंगे सर हमारा दूसरी तरफ होगा, ऐसे। कमर के लिए सबसे बेस्ट आसन, आराम आराम से अंदर सांस रोक के भी कर सकते हैं और सांस बाहर छोड़ के भी कर सकते हैं। इधर घूमे, सांस अंदर ले लिया, फिर इधर आए, फिर बाहर छोड़ दिया, ऐसे। मकरासन, मर्कटासन, ऐसे। सीधे कर लो पैर, पैर सीधे, हाथ दोनों ऐसे फैला लो और अपना लेफ्ट पैर उठाओ और राइट हाथ के पास लेके जाओ। घुटने भी सीधे बिल्कुल मुड़ने नहीं चाहिए। हाथ पैर के अंगूठे से पैर से टच होना चाहिए। फिर वापस ऐसे लेके आ जाओ। फिर राइट पैर उठाया और इसको ले गए लेफ्ट पैर, लेफ्ट हाथ के पास, ऐसे। ऐसे फिर सीधे कर दिए। चलो अब वेट लॉस अगर किसी को करना है तो एक एक पैर से ऐसे अर्ध हलासन, एक एक पैर से
और ज़्यादा जोश आ रहा हो तो दोनों पैर से कर लो ऐसे। करो दोनों पैर से ऐसे, दोनों पैरों से कर लो और जल्दी आराम मिलेगा। पैर सीधे, बिल्कुल टांगे दोनों सीधी, फिर दोनों पैरों से करो। दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाओ। ऐसे वेट कम करने का सबसे बढ़िया आरामवान इलाज है। इसको तो वो भी करते हैं जो जिम में लोग जाते हैं, एब्स वगैरह बनाते हैं जो। ऐसे दोनों पैरों से, एक एक पैर से, या फिर ऐसे करो, एक पैर ऊपर उठाओ, सिर्फ एक, ऐसे ही रोक के रखो। लंबे लंबे सांस लो। रखो ऊपर, फिर दूसरा पैर उठा लो। एक पाद उत्तानासन, एक पैर ऊपर रहेगा ऐसे। जिसकी ये नाभि धरण डिग जाती है, बहुत से लोगों का पेट खराब रहता है नाभि डिगने के कारण, उस वजह से इसको करने से वो पूरी की पूरी नाभि आपकी ठीक रहेगी। या फिर दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठा लो, दोनों पैर ऐसे 45 डिग्री के एंगल में ऐसे रखो। निकिता ऐसे दोनों पैर सीधे बिल्कुल, मूल बंद लगा के रखो। ऐसे दोनों पैरों से। और थोड़ा सा और करना है तो ऐसे नौकासन कर लो, नाव बोट पोज, नाव बन जाओ ऐसे। ऐसे शिवम, थक जाओ तो ऐसे पकड़ लो, वरना ऐसे रखो। पेट बन जाएगा आपका ऐसा जैसा पत्थर, बिल्कुल। एब्स वगैरह भी आ जाएंगे, मसल्स बन जाएंगे पेट की। और पेट अंदर, छाती बाहर होनी चाहिए, तभी तो लगोगे जवानों जैसे योद्धाओं की तरह। चलो सर्वांगासन। सर्वांगासन ऐसे, ये पूरा शरीर, खाली गर्दन जमीन पर रहेगी, गर्दन से ऊपर का हिस्सा पूरा का पूरा ऊपर धरती से। लंबे लंबे सांस, सांस लंबे लंबे लिया करो हर टाइम। नॉर्मल टाइम पे भी डीप ब्रीदिंग करते रहा करो। जब भी क्लास में हो, बाहर घूम रहे हो, कहीं और ऐसे अच्छे नेचुरल वातावरण में चले जाओ, जैसे आपकी रोड है जिधर पेड़ काफ़ी सारे हैं, वहाँ पे तो और लंबे लंबे सांस लिया करो। इतनी अवेयरनेस आपके अंदर हर टाइम रहनी चाहिए कि लंबे सांस लेने से प्राणायाम होता है भस्त्री का, और इसको हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, नॉर्मल चलते फिरते भी। तो फिर आपके दिमाग को क्लियरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, सब कचरा साफ हो जाएगा दिमाग का। चलो ऐसे हलासन, दोनों पैर पीछे लेके चले जाओ। निकिता क्या हुआ? करो ऐसे, वरना जो हो रहा वो करते रहो। अर्धहलासन कर लो, एक एक पैर ऊपर उठाते रहो, एक पैर नीचे ऊपर नीचे करते रहो, खाली नहीं। ये नहीं करना, ये वाला नहीं करना। पैर सीधे करो, ऐसे ऊपर उठाओ, हाँ ऐसे करते रहो, ऊपर नीचे करो। करो कम से कम 20-20 बार करो। तुम्हें देख रहा मैं, करो, काउंट भी कर रहा, अभी 3 ही हुए। करो 20 बार करो कम से कम। कोई बात नहीं सर, हो जाएगा। चलो ऐसे हलासन, हलासन में भी मूल बंद लगाया
तो मूलबंध लगाओगे तो एनर्जी डबल हो जाती है, डबल का हो या फिर कितने गुना ज़्यादा स्पीड हो जाती है। हाँ जी, मूलबंध मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। मूलबंध लगाने से दिमाग फोकस में आ जाता है, बिल्कुल सेंटर में, 1 सेकंड के अंदर, कभी भी ध्यान भटकेगा नहीं। चलो अब करते हैं पवन मुक्तासन। दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ के यहाँ लेके आ जाओ, पूरे पेट को दबा लो और हाथों से इनको पकड़ लो ऐसे, पवन मुक्तासन। हाँ, और नाक या माथा हमारा घुटनों में लगना चाहिए। इसमें भी डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे, सांस लेंगे लंबे लंबे। अब पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं, अब पेट के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं हमारे, जो भी हैं, वो सब के सब जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर देते हैं। जो पहले भी वैसे ही निठल्ले पड़े होंगे आपके पार्ट्स, वो अब जा काम पे लगने शुरू हो जाएंगे। शुगर नहीं होगी, आपका पैनक्रियाज एक्टिवेट रहेगा, आंतों की कोई बीमारी नहीं होगी, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला और कब्ज, एसिडिटी, गैस, कोई ऐसी बीमारी पेट से संबंधित नहीं होगी पवन मुक्तासन करने से। ऐसे लंबे लंबे सांस लेंगे, मूलबंध लगा के रखेंगे। बाह्य प्राणायाम भी कर सकते हैं। बाह्य प्राणायाम अगर नहीं अभी सभी को पता तो भी आपको बताता हूँ आज। ऐसे पवन मुक्तासन लंबा करना। आसन कम से कम 1 से 2 मिनट 5 मिनट तक करने की आदत हमें डालनी है, आराम आराम से। कोई भी आसन हो तो उसको लंबा होल्ड करना है, ऐसा नहीं कि खाली किया और छोड़ दिया। सेकंडों में नहीं, मिनटों तक उसका हमको वो देखना है कि उसको होल्ड कर सके एक ही आसन को। ऐसे पवन मुक्तासन। चलो एक बार फिर से मरकटासन कर लेते हैं। दोनों हाथ सर के नीचे या हाथ ऐसे फैला के भी रख सकते हैं और अपने पैरों को ऐसे ट्विस्ट करेंगे दोनों को। ऐसे पूरी कमर स्ट्रेच होगी, दिन भर की सारी थकान सब बाहर निकल जाएगी और रात को नींद आएगी ऐसी जैसे कि बस सोए, बेड पे लेटोगे और नींद, और बस सुबह ही खुलेगी आँख। फिर इस तरह की नींद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रात को सपने में भी परेशान घूम रहे। नींद भी अच्छी आनी चाहिए। योग से आपकी नींद भी बेहतर होती है। लोग आज रात को उठ जाते हैं पता नहीं कितने बजे, फिर उनको नींद ही नहीं आती, कहते हैं हमें तो नींद ही नहीं आ रही, और करते भी कुछ नहीं है। ऐसा कोई बड़ी बड़ा काम है, मोदी जी जैसे हैं। चलो बैठ जाओ, टांगे खोल लो ऐसे सीधी, पकड़ो अंगूठे पैर के। पकड़ो ऐसे, एड़ियाँ पकड़ो, एड़ियाँ। अच्छा तुम्हारा है थोड़ा कम, जान लगाना। इसकी क्रिकेट खेल के खिंच गई थी सर, क्रिकेट खेल रहा था। हाँ जी, हाँ बस वो पता नहीं इसका पेन ज़्यादा हो गया था, कई दिन की बात है, आज तो नहीं। जितना हो सके उतना पकड़ो। नहीं कीता ऐसे नहीं बैठना यहाँ पे, ये काम घर से करके आया करो। यहाँ पे बिल्कुल योग में बिल्कुल मस्त रहो। यहाँ पे तो बिल्कुल अलर्ट मोड पे है ना, क्योंकि ये टाइम बहुत हमारा कीमती है। पता, ऐसे पकड़ो, ऐसे घुटने में सब लगाओ। लग जाएगा, कोई बात नहीं। खिंचाव होता है ना, वो ऐसे खींचते खींचते और खींच जाएगी, थोड़ी थोड़ी हाइट भी बढ़ेगी, फिर आपका वेट भी बढ़ेगा। और जो मोटे हैं वो पतले हो जाएंगे और जो पतले हैं वो मोटे हो जाएंगे। चलो ऐसे टांगे खोल लो, ठीक है। चलो स्थित कोणासन, ऐसे पूरी टांगे खोल के ऐसे तेज तेज, सारा का सारा जो भी यहाँ पे मोटा मोटा माल लटका हुआ है सब घिस के बह जाएगा। मोटापा हमारे शरीर में आलस पैदा करता है, दिमाग को भी फिर वो सुस्ती आ जाती है। और ज़्यादा पतले होते हैं तो उनका भी दिमाग काम नहीं करता, उनके दिमाग के पास एनर्जी नहीं होती। बॉडी होनी चाहिए बिल्कुल फिट, ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ कम नींद में भी मेरा काम चल जाए। 4-5 घंटे आप सो और 18-19 घंटे काम करने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, तभी कुछ हासिल होगा। खाली 8 घंटे 9 to 5 वाली जॉब अगर सोच के चलोगे ना
बस फिर ऐसे ही फिर आप गाड़ी खरीदोगे, यही कौन सी है, स्विफ्ट डिज़ायर होगी या फिर ऐसा अल्टो हो गई। अगर खरीदनी फॉर्च्यूनर तो उसके जैसी मेहनत भी करनी पड़ेगी। रोल्स रॉयस जो भी खरीदनी, पर मेहनत देख लो फिर कितनी लगेगी। उस लेवल की मेहनत करने के लिए तैयार हो तो खरीद लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सी गाड़ी खरीदोगी निकिता, या प्राइवेट जेट खरीदना है, क्या है सीन? खरीदनी कोई कार, कुछ लेना है ना लाइफ में, तो ऐसे योग करो, सब कुछ मिलेगा। सुख, शांति, सफलता, समृद्धि, स्वास्थ्य, मोक्ष, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। चलो वक्रासन करो, ऐसे सीधा पैर मोड़ लो, लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर मुड़ा हुआ, और ऐसे इधर पकड़ो। नहीं, हाथ छोटा है हाइट भी बढ़ जाएगी थोड़ी थोड़ी तुम्हारी। ऐसे पूरा बैलेंस आएगा शरीर पे, तो फिर अकाउंट में भी बैलेंस आएगा। ऐसे सर, जैसे देखो अभी आपने राइट वाला पैर मोड़ा ना, तो अब अपना लेफ्ट हाथ लेके आओ इधर से, हाँ इधर से, और इस घुटने को पकड़ो ऐसे, हाँ इस वाले को जो सीधा है हमारा, हाँ ऐसे, कोई नहीं जितना हो पाए आप ऐसे ही पकड़ लो, कोई नहीं, यहीं से पकड़ लो ऐसे दूसरी तरफ से। और देखना पीछे लेफ्ट साइड के राइट साइड, कौन सा साइड, जो उनका घुटना मुड़ा हुआ, हाँ उस साइड जाना है ऐसे। शरीर का एक एक कोना बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा, कोई गंदगी नहीं हो जाएगी शरीर में, दिमाग में, मन में, जीवन में, सब बुराइयां खत्म। चलो अब राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर मोड़ लो, राइट पैर सीधा करो, लेफ्ट पैर मोड़ो, राइट पैर सीधा करो, राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर मोड़ो, राइट सीधा, लेफ्ट मोड़ो ऐसे, ठीक है। अब राइट हैंड से, हाँ जी ऐसे घुमा के लेके आओ। अगला सूत्र है, पहला था वृद्ध सेवा से सत्य ज्ञान प्राप्त होता है, और अब है 8वां सूत्र, विज्ञान जो कि सत्य ज्ञान होता है, जो सत्य होता है वही विज्ञान है ना। साइंस सच चीज़ों पे बात करती है, तो जो भी सत्य ज्ञान है, राजा अपने आप को उससे योग्य बनाए। तो जो भी चीज़ें सच हैं, विज्ञान पर आधारित हैं, खाली ऐसे नहीं है कि बस मंदिरों में चले गए, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं और आपके अंदर देवी देवताओं के नाम का एक गुण भी, एक तत्व भी नहीं है। तो वैज्ञानिक तरीके से देखोगे तो पूजा पाठ आपकी तब सिद्ध होती है जब आपके अंदर किसी भगवान का कोई आचरण हो, खाली अंधविश्वास में नहीं। विज्ञान में, सत्य ज्ञान में आपको अपने आप को योग्य बनाना है, तभी आप राजा की श्रेणी में आओगे, तभी आप टॉप 10% का हो या टॉप 1% लोगों की श्रेणी में आओगे। बाकी 90% तो ऐसे ही निकाल देंगे, बस खाली सुबह ही उठेंगे और इंतज़ार करेंगे कब मरेंगे हम। 30-30, 40-40 साल के लड़के कहते हैं कि बस अब तो जीवन काट रहे, क्या करें सर, कुछ नहीं बचा। मेरे से बड़े बड़े, हाँ उनके जीवन में कुछ बचा ही नहीं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं बनना। क्या हुआ, ऐसे बैठना था। चलो अब करते हैं गोमुखासन। गोमुखासन में, हाँ ठीक है, गोमुखासन हो जाएगा। ये अपना लेफ्ट पैर इधर नीचे लेके आओ ऐसे बिल्कुल, और राइट पैर इसके ऊपर, ऐसे घुटने के ऊपर घुटना आ जाना चाहिए, है ना, ऐसे, हाँ घुटने के ऊपर घुटना पूरा पीछे ले जाओ सर, पूरा पीछे ले जाओ इसको। हाँ इसको भी, ऊपर वाले को भी ऐसे घुमा के इधर ले आओ, उसको भी पीछे घुमा लो जहाँ तक जाए, बस ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे ही रखो, बस नीचे ही रखा रहने दो जितना भी जा रहा सर, अभी तो आपके हाथ पैर थोड़े छोटे हैं, ठीक है। अब जौन सा घुटना ऊपर वही हाथ ऊपर, जौन सा घुटना ऊपर वही हाथ ऊपर। कैसे बैठे हो, ऐसे बैठो, ठीक है तुम ऐसे कर लो, तुम्हारे योगा वाले सर ने तुम्हें पर करा नहीं कुछ ठीक ठीक है ऐसे कर लो अगर, पर ऐसे कोशिश करो बैठने की, हमेशा ऐसे थोड़ी बैठ के करोगे, इस तरह आना चाहिए पोज बिल्कुल। तो जौन सा घुटना ऊपर, शिवम जो घुटना ऊपर वो वाला हाथ ऊपर जाएगा, देखो, हाँ ऐसे जितना हो सके सर जी, और जो घुटना ऊपर वही वाला हाथ ऊपर, और पीछे ही पर ऐसे इंटरलॉक करेंगे आपस में,
लंबे लंबे सांसों के साथ। कपालभाति भी कर सकते हैं। कपालभाति आती है करनी? कपालभाति ऐसे पेट को अंदर स्ट्रोक करेंगे और सांस बाहर निकलेगा स्ट्रोक के साथ। तो जैसे सांस बाहर निकल रहा है ऐसे ही गंदगी बाहर शरीर की सारी, जीवन हो जाएगा हमारा बिल्कुल साफ सुथरा, हर चीज आपको प्राप्त होगी। चलो दूसरा पैर, अभी लेफ्ट पैर नीचे था, अब राइट पैर नीचे, लेफ्ट पैर उसके ऊपर ऐसे ही घुमा के, ऐसे पूरा घुमा के पीछे लेके आ जाओ यहाँ, और फिर लेफ्ट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हाथ ऊपर और राइट हाथ नीचे से ऐसे जाएगा। तो विज्ञान से राजा अपने आप को योग्य बनाए। ठीक है, सत्य की बात सुनो। सत्य क्या है? खाली जो आपने सुन लिया वो सत्य नहीं है। सत्य का अनुसरण करना है सबको, यम नियम का पालन करना है, तब जाके आप धर्म के रास्ते पर चलोगे। धर्म मतलब जो सुख देने वाला है, जो भी चीज़ आपको सुख दे वही धर्म है। अगर आप दुखी हो तो इसका मतलब है कि आप धर्म का पालन नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है। और धर्म क्या है? योग धर्म हमारा, वेद धर्म, ऋषि धर्म, प्रकृति का संरक्षण, ये हमारे धर्म के अंदर आता है। तो नेक्स्ट है हमारा 9वां सूत्र, अपने कर्तव्य को जानने वाला राजा ही इंद्रियों को जीतने वाला होता है। तो राजा को अपने कर्तव्य पता होने चाहिए। क्या मेरे कर्तव्य हैं? मेरी प्रजा खुश रहनी चाहिए, मेरे राज्य को किसी चीज़ की कमी ना हो, कोई संकट ना आए। तो अपने कर्तव्य को निभाने वाला ही अपनी इंद्रियों को जीतता है, और जो अपनी इंद्रियों को जीतता है वही राजा बन पाता है। समझ में आई बात? इंद्रियों पर विजय तभी संभव है जब विनय रूपी संपदा हो। तो बहुत सारे सूत्र हैं, कुछ ना कुछ जो भी समझ में आए अपने दिमाग में भर लो, कुछ तो पल्ले पड़ेगा। भले ही अगर तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि धन से ही धर्म संभव है, कि धर्म का अगर पालन करना है, अगर चाहते हो कि हाँ हम सनातन धर्म के हैं तो इसका पालन करना है, तो धन जरूरी है। चलो अर्धमत्स्येंद्रासन, लेफ्ट पैर नीचे ऐसे मुड़ा हुआ और राइट पैर हाँ ऐसे ही, बिल्कुल ठीक सर जी। अब आपको अपना राइट हाथ उठाना है। सर आप लेफ्ट उठा लो, आपने गलत किया है। राइट पैर नीचे है आपका? नहीं, आप उठाओ लेफ्ट वाला। हाँ जी, और ऐसे करके, हाँ ऐसे, ठीक है, हाँ ऐसे करो, ऐसे देखो। पहले एक पैर नीचे लेके आओ, हाँ उधर घुमाओ, हाँ ऐसे, इसको इधर सीधा, हाँ ऐसे रखो सीधा बिल्कुल। अब जोन सा घुटना है, हाँ ऐसे बिल्कुल ठीक है। वो इधर से घुमा के ये वाला पैर यहाँ से पकड़ना है, बाहर से लेके आओ घुमा के ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाथ चाहो तो नीचे रख लो, चाहो तो ऐसे कमर पे ऐसे लगा सकते हो, और दूसरी तरफ देख लीजिए। तो जैसे चाणक्य ने अखंड भारत बनाया था, उसी तरह से आप सबको भी अखंड भारत बनाने का प्रयास करना है। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय आपके भारत में हो, जहाँ पर विदेशों से लोग बाग पढ़ने आते थे, भारत का ज्ञान। कितने 6 महीने तक वो लाइब्रेरी चलती रही थी। पता है कितने लोग मरे थे, है ना? तो ये सब चीज़ें भूलनी नहीं है, इतिहास भूलना नहीं है, इतिहास फिर से दोहराया ना जाए, इसलिए आपको एकता के साथ रहना है, सबको जातियों में नहीं बंटना। चलो अब दूसरे पैर से, अब लेफ्ट पैर ऐसे नीचे लाओ, लेफ्ट नीचे और राइट उसके ऊपर, इधर साइड में घुटने के पास, ऐसे सीधा रखो इसको। अब लेफ्ट हाथ उठाओ और इसको इधर से बाहर लेके इधर लेके आ जाओ। हाँ जी, ऐसे जितना हो सके ऐसे। फिर है हमारा अपने कर्तव्य को जानने वाला राजा ही इंद्रियों को जीतने वाला होता है। अब 10वां सूत्र है, इंद्रियों को वश में रखने वाला मनुष्य सभी संपत्तियों को प्राप्त करता है। तो इंद्रियों को अपने वश में रखो, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां जो भी हैं हमारी, आँख, नाक, कान,
जीभ और हमारी त्वचा, इनसे अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना है, इन पर कंट्रोल रखना चाहिए, गलत चीज़ें नहीं देखनी, गलत सुगंध नहीं सूंघनी, जैसे किसी को नॉनवेज की अच्छी लगती है और क्या करें, सिगरेट, हाँ उसकी खुशबू अच्छी नहीं लगनी चाहिए आपको, तो तभी आपकी इंद्रियों पर, बहुत से लोग खुश हो जाते हैं कहीं कोई सिगरेट पी रहा होगा तो दूसरे को भी तलब उठ जाती है जो पीने वाले होते हैं। तो राजसिक नहीं बनना, सात्विकता आपको अच्छी लगनी चाहिए। आपको जैसे बारिश होती है तो उस टाइम मिट्टी की खुशबू होती है, कितनी अच्छी लगती है, वो अच्छी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें आपको अच्छी लगनी चाहिए, फूलों की खुशबू अच्छी लगनी चाहिए। और ये डिओड्रेंट वगैरह से थोड़ा बचो, नेचुरल चीज़ें जैसे चंदन है, कितना खुशबू वाला है हमारा, इसको लगा लो रात के टाइम चेहरे पे पूरे को, हाँ चेहरा चमकेगा बहुत अच्छे तरीके से, चंदन लगाने से चंदन की तरह ही चमकोगे। तो ऐसे अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले को सभी संपत्तियों की प्राप्ति होती है। तो अपनी इंद्रियों को वश में करना है, आँख नाक, फिर हमारी कर्मेंद्रियाँ हैं, ये हाथ पैर, फिर हमारी जीभ, अच्छी बातें बोलनी है, ऐसे ही नहीं मुँह उठा के कुछ भी बक देना मुँह से, जो दूसरे को अच्छा लगे वो हमको बोलना आना चाहिए, कभी गलत मत बोलो, झूठ मत बोलो, जबान से भी हिंसा नहीं करनी, किसी पे गुस्सा नहीं करना होना चाहिए। सामने वाला कुछ बोल रहा है तो फिर चाणक्य जी ने सिखाया है सठे साठ्यम समाचरे, तो सठ को सठता के साथ ही समझाओ। अगर कोई गाली दे रहा है तो फिर उसको 10 गालियाँ दो, जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाओ, ये भी धर्म के अंदर ही आता है। तो इसलिए खुद गलत मत बोलो और दूसरे को गलत बोलने का ना तो मौका दो, और बोले तो कर दो उसका बस जो भी हो सके उस टाइम पे, ठीक है, मुंह से करो, मुंह से, हाथ पैर तोड़ दो तो और अच्छी बात है हाँ कोई आपको गलत ना बोल सके। चलो जी, बहुत सारे आसन हो गए, अब बैठते हैं, ऐसे चलो बटरफ्लाई कर लो ऐसे। तो इंद्रियों को अपने वश में रखो, सभी संपत्तियों की प्राप्ति होगी, धन संपत्ति, स्वास्थ्य, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। लोगों के तलाक हो जाते हैं, मेरे दोस्त की अभी 1 साल भी शादी को नहीं हुआ और उसका भी डाइवोर्स होने वाला है बेचारे का। तो रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे जब आप अपनी शादी बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये जो इतनी लेट उम्र में शादी करते हैं ना, 28, 25, 27, मैं कह रहा 20-22 साल के होते ही शादी कर लो, यहाँ से पास आउट होते ही, नौकरी वोकरी सब चलती रहती है। हाँ टाइम से शादी करो और अपना फिर बढ़ाओ आगे फैमिली अपनी, और नहीं करनी तो फिर बिल्कुल क्लियर रहो, संन्यास लेना चाहो संन्यास ले लो, उसके भी रास्ते खुले हुए हैं। भाई बहुत से लोग थे हमारे जिन्होंने शादी नहीं करी थी, अभी भी हैं, योगी जी हैं, स्वामी रामदेव जी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। शादी नहीं करोगे तो और कहीं अलग जा सकते हो, ऐसा भी है संभावनाएं, है ना। बहुत सी लड़कियां भी हैं जिन्होंने संन्यास ले रखा है। तो अपने आप को जो भी सही लगे वो करो, किसी के कहे में मत चलो, मन कर रहा है शादी करने का करो, नहीं करने का कर रहा है मत करो। क्यों ऋतिक ऐसा ही है सीन, जिसका मन योग में लग गया फिर हो सकता है वो भोग की तरफ ना जाए तो ऐसे बाकी करो, सब करो शादी बढ़िया, अच्छे आपकी आने वाली जनरेशन, योगी जनरेशन हमें चाहिए भी। तो पहले आप योग करो, फिर अपना जो भी पार्टनर होगा मेल फीमेल उसको भी बोलो योग करो, फिर ऐसे ही हमें योगी बच्चे चाहिए, योगी दुनिया में सब लोग चाहिए, सब सनातन धर्म को मानने वाले होने चाहिए। सनातन धर्म, योग धर्म, वेद धर्म, आयुर्वेद का पालन करें, अच्छी चीज़ें खाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मन के ऊपर अपना कंट्रोल रखो, बस गलत रास्ते पे मत जाओ। जब आपके कर्मों में योग होगा तो जीवन योग में हो जाएगा, सब चीज़ें आपके सामने, सारी देवीय शक्तियाँ जितनी भी हैं वो सारी आपको मदद करनी शुरू करेंगे, बशर्ते आप उनको समझो। पहले खाली मंदिर में 16 सोमवार के व्रत रख लेते हैं, मंदिर में चले गए गुलदाना लेके हनुमान जी के, और हनुमान जी हमारी पूजा स्वीकार करो, हमको ये दो। हनुमान जी की तरह हनुमान दंड लगाने पड़ेंगे, बुद्धिमान बनना पड़ेगा, तब जाके हनुमान जी की असली पूजा होगी। कुछ नहीं करेंगे, वो पत्थर है सामने जो दिखता है, उसके अंदर ना कोई जी है, ना जान है, ना वो सुनता है, ना वो देखता है। ठीक है, जो देखता है उसको आप समझ नहीं पाते, जो देख रहा है वो आपके भीतर है, वही तो है जो सब कुछ है, आत्मा। कितने सालों से आप जन्म लेते लेते आज 2025 तक आए, हजारों लाखों करोड़ों अरबों साल पुराने आप लोग हो, अब आपको 2025 में फिर से जन्म मिला है, मिला होगा ना कहीं से तो पैदा होते हुए आए तो ऐसे अपने जीवन को समझो, जो बेसिक है हमारा, समझे तो
अभी क्या करते हैं, अभी बैठ जाओ आप, सिद्धासन में बैठ जाओ। सिद्धासन ऐसे बैठते हैं, ठीक है। अपना लेफ्ट पैर लिया और इसको हमको यहाँ पे रखना है बिल्कुल, जो हमारा जो पार्ट ये है मूलाधार चक्र। अब मैं बताता हूँ, जो बॉडी का सबसे नीचे वाला पार्ट है ना हमारा, जो हमारा धरती पे टिक रहा होगा, आप देख पा रहे हो, ठीक है। उसके ऊपर एड़ी लगानी है और फिर इसको ऐसे बैठना है, दूसरे पैर को हल्के से उसके ऊपर एड़ी जब जैसे ही, अब ये देखो, अब जो मूलबंध की बात मैं बता रहा था वो यहाँ से मूलाधार चक्र से, जहाँ पे हमने एड़ी लगाई बिल्कुल नीचे, तो वो जो मसल्स हैं वो मूलाधार चक्र की हैं। मतलब कि पूरे शरीर की आप देखोगे तो यहाँ से पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ यहाँ से हाथों पैरों से होके हमारे बिल्कुल जो मूल है, जो हमारा रूट है, जो जड़ है, वहाँ पर हमारी सब नस नाड़ियाँ मिलती हैं। समझ पा रहे हो दिमाग से मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मूलाधार चक्र हमारा कहाँ हुआ? बिल्कुल हमारे जो रूट है, जो हमारा धरती पर अभी हिस्सा है, आप देख सकते हो, आंखें बंद करो, और जो हमारा रूट है बिल्कुल, एनस नहीं सर, एनस और जो हमारा यूरिन वाला पार्ट है उसके भी बीच का जो हमारा मसल्स हैं वो वाली हमारी मूलाधार चक्र की होती है। और ये हमारा बेस है। जो चक्रों की बात करते हैं तो वो मूलाधार चक्र शुरू से खुलेगा, तब जाके हम ऊपर तक बढ़ेंगे। जो ये 7 चक्र हैं तब खुलेंगे। तो ऐसे एडी लगाएंगे तो मूलाधार चक्र हमारा एक्टिवेट होना शुरू होगा। फिर हम अगर उसको पार्ट को हम अपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्क्वीज करते हैं, तो हमको फील होगा कुछ वहाँ पर मसल्स हमारी खींच रही हैं। शिवम समझ में आ रहा? वो हमारा ऐसे मूलबंध लगता है। तो जैसे ही हम उनको खींचेंगे मसल्स को तो हमारा मूलबंध लगा, और जैसे ही आपने मूलबंध लगाया दिमाग आपका बिल्कुल एकदम सेंटर में आ जाएगा। ध्यान तीसरी आंख में, आंख बंद करके जैसे ही मूलबंध लगाओ तो आपको पता चलेगा कहाँ पर हमें खिंचाव महसूस हो रहा है। तो वो मूलाधार चक्र है। शुरुआत आपकी स्पिरिचुअलिटी की वहीं से होगी। जो योग का जो मूल है वहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ एनर्जी है हमारे अंदर। तो ऐसे मूलबंध लगाते हैं। मूलबंध आप क्लास में भी लगा सकते हो, लेट के, बैठ के, किसी भी आसन में लगा सकते हो। ये आपको पहले हल्के हल्के होल्ड करोगे तो 1, 2, 5 सेकंड तक होल्ड होगा। फिर आप मूलबंध को होल्ड करोगे तो लगभग 10, 15, 20 सेकंड तक भी आप होल्ड कर सकते हो। मूलबंध लगा सकते हो ना, है ना? तो ऐसे मूलबंध लगाना है। मूलबंध के साथ आप अनुलोम विलोम करो। चलो, राइट नाक को अपने अंगूठे से दबाएंगे, लेफ्ट से सांस अंदर। और जब हमने आज सुबह यहाँ पर, सुबह मतलब अभी थोड़ी देर पहले धूप बत्ती जलाई थी, उसकी खुशबू आप फील करोगे लंबे लंबे सांस लेके। बिल्कुल प्योर धूप बत्ती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं इसका, और दिमाग को भी अच्छा थोड़ा वैसा मतलब योगा वाला फील आ जाता है। वैसे हवन करते हैं, लेकिन इतना ही अभी हम धूप बत्ती से ही हवन कर पा रहे हैं, वरना अंगारी से, सामग्री से, देसी घी से। तो जो ये धूप चिकित्सा होती है, धूम चिकित्सा होती है, ये हमको माइक्रो लेवल पे काम करती है। जैसे हमने सांस लिया और सांस के ये धुआं हमारे अंदर गया तो वो देखो कितने बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता, उन जगहों तक पहुंचेगा, दिमाग के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे। ऐसे अनुलोम विलोम करना है। शुरुआत हमेशा लेफ्ट नोज से सांस लेना है हमेशा। राइट नोज बंद करते हैं, लेफ्ट से सांस लेते हैं, फिर राइट से छोड़ते हैं, और राइट से सांस लेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। अगर सांस को अंदर रोक लेते हैं तो इसी प्राणायाम को हम बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। जो हमारी नाड़ियां हैं, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, वो सारी शुद्ध हो जाती हैं केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम से। किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को दिमाग में दौरे पड़ते हैं, किसी को दिमाग की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती है, दिमाग का कैंसर हो जाता है, और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब बीमारियां आपकी खत्म होंगी एक प्राणायाम से, अनुलोम विलोम से। कंटिन्यू करोगे आप हफ्ता 10 दिन, तब आपको रिजल्ट ऐसे दिखने शुरू होंगे। नींद अच्छी हो जाएगी सबसे पहले तो, थिंकिंग आपकी पॉजिटिव, कोई गलत विचार नहीं आएगा, गलत वासनाओं के चक्कर में नहीं पड़ोगे, और ऐसे ही गलत चीज़ पे आपकी जीभ नहीं ललचाएगी। आप जो इंद्रियों को वश की बात करते हैं, अच्छी चीज़ें देखना, सुनना और खाना पसंद करोगे। ऐसे अनुलोम विलोम किया। अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम। अब इंद्रियों को वश में रखने वाला मनुष्य सभी संपत्तियों को प्राप्त करता है। सभी संपत्ति जो भी आपको लगती हैं संपत्ति के तौर पे, कोई फिजिकल हो सकती है, मेंटल लेवल की संपत्ति हो सकती है, मानसिक शांति, वो सब आपको इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी। इंद्रियां क्या क्या होती हैं, घर पे जाके अगर
पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी होती हैं, क्या उनके काम होते हैं। थोड़ा सा योगा के बारे में, योगा मतलब इन चीज़ों के बारे में घर पे भी रिसर्च करनी शुरू करो, है ना। कुछ मन में आया, आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि भाई यही कि भाई अपने ये क्या होते हैं, हमारी इंद्रियां कौन सी हैं, इनको सर्च करो, फिर आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी इंद्रियां, कैसे इनको कंट्रोल में करूं, ठीक है। तो ये सब आपको होमवर्क भी थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। चलो करते हैं उज्जाई प्राणायाम। गले के रोग, थायराइड, गले से किसी को भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, गुस्सा आता है तो गले से तुरंत बाहर, वो सब कंट्रोल होगा उज्जाई प्राणायाम से। ये है ना हमारा कौन सा चक्र, ये विशुद्धि चक्र है ना। क्या ठीक होगा इससे, क्या लिखा है यहाँ पे, कम्युनिकेशन अच्छा होगा। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र हमारा जागृत होगा। एक तो हमने सर्वांगासन किया था, खाली गर्दन पे हमने पूरे पैर पूरा शरीर ऊपर किया था, सर्वांगासन से गर्दन पे जोर पड़ा, तो विशुद्धि चक्र की यहाँ की हमारी जो भी नस नाड़ियाँ हैं वो अच्छी होंगी। और उज्जाई प्राणायाम करने से, उज्जाई प्राणायाम ऐसे करते हैं, देखो पहले सुनना फिर करना, ऐसे ऐसे आवाज़ करते हुए सांस अंदर जाएगा, ठीक है। और जब सांस अंदर रोकेंगे 5 मिनट, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट जब तक होल्ड कर सको तब तक सांस को रोकना है अंदर। ऐसे ऐसे आवाज़ होगी, जैसे भी आप कर सकते हो, सांस अंदर रुकेगा। और राइट नोज दबा के लेफ्ट नोज से सांस बाहर छोड़ेंगे जब हमको छोड़ना है, ठीक है। समझ में आया, करो। जितनी देर रोका, फिर राइट नोज दबा के लेफ्ट से सांस बाहर, फिर ऐसे ही उज्जाई प्राणायाम। और मूलबंध लगाओ, फिर अभी बताया ना, मूलबंध लगाना, मूलाधार चक्र पे जैसे एड़ी लगाई, हमारी मसल्स हैं उनको थोड़ा सा स्क्वीज करना है, ऐसे खींचना है, जो हमारी मूलाधार चक्र की है। ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और योग करते टाइम ज़्यादातर आंखें बंद करनी चाहिए। जैसे अभी पता चल गया कि उज्जाई प्राणायाम कैसे करना, चलो एक बार और करो, और फिर आंखें बंद करके। तो इंटरव्यू में फेल नहीं होगे कभी, कहीं पर भी कोई भी बात चल रही है, आपकी बात में दम आएगा, क्योंकि आपके शब्द इसी तरह से, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा आपके शब्दों का, ठीक है। ये विशुद्धि चक्र जागरण से ये काम होगा, उज्जाई करने से गले के सारे रोग खत्म, अच्छी आवाज़ आएगी। जैसे भी वाइब्रेशन होती है ना, तो वोकल कॉर्ड हमारा अच्छा होता है इससे, है ना। तुम भी बहुत अच्छा बोलोगी, सब लोग अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे फिर। चलिए अब करते हैं ओम का जाप, ठीक है। ऐसे बैठेंगे और ओम का जाप करते हुए पूरा अपने आप को वाइब्रेशन से पूरा का पूरा भर देना है। आंखें बंद करेंगे, ध्यान तीसरी आंख में रहेगा, और अंदर आपको अभी आंखें बंद करके, अभी तो अंधेरा दिखता होगा, फिर जैसे जैसे आप योग करोगे आपका दिमाग खुलना शुरू होगा, तो आपको अंदर रोशनी दिखनी शुरू होगी, जो ब्रह्म ज्योति है, जिसको हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। जब वो जागृत होगा ये वाला, तो आपके दिमाग में हजारों सूर्य जितना प्रकाश होगा। ऐसा बोलते हैं कि एक योगी के अंदर, अब एक सूर्य है उसका कितना तेज प्रकाश है, तो आपके अंदर हजारों सूर्य जितना प्रकाश होगा। ऐसा आप अनुभव करोगे, सबसे पहले उस पर विश्वास करोगे। अगर मैं कह रहा हूँ कोई बात तो आपको मानना पड़ेगा, फिर वो आपका शुरू होगा। चलो ओम का जाप करते हैं बढ़िया लंबे से 3 बार।
बस आंखें बंद करके बैठे रहो। ध्यान तीसरी आंख पे और सांसों पर ध्यान, और अपने आसपास जो भी आवाज़ हलचल हो रही है उनको महसूस करो। दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल खाली, जैसे अभी आपका जन्म हुआ है इस तरीके से, कोई कचड़ कचड़ नहीं करनी दिमाग में। सांसों पर ध्यान, दिल की धड़कन धड़क रही है, ध्यान दो। माथे पर तीसरी आंख में देखोगे थोड़ा जोर बढ़ेगा, ऐसे आपका फोकस बढ़ेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, सब काम मन से करोगे। अभी तो आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना है, तो उसी में मन लग गया आपका, तो सारे आपके आने वाले जो भी जीवन के साल होंगे वो बिल्कुल अच्छे निकलने वाले हैं। ऐसे लंबे लंबे सांस लेके और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे रगड़ के गर्म करने के बाद इससे पूरी बॉडी के अंदर पूरा का पूरा आपके जो भी सेल्स हैं वो चार्ज हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं। 37 ट्रिलियन सेल्स आपकी बॉडी के बिल्कुल अपने अपने सही ढंग से काम करना शुरू कर देते हैं। सारे रोग शरीर के ख़त्म, आँखों का चश्मा हट जाएगा, सब बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, सब बुराइयां जीवन से चली जाएंगी। और ऐसे करते हुए हम योग को ख़त्म कर देते हैं आज के। ठीक है बच्चों, इसको बंद कर दो।